हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज का जो सेशन है इसमें करेंगे एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। तो बच्चों दोनों ही क्वेश्चन काफ़ी इजी है। तो अगर आपको ये नहीं समझ में आता है तो आज इस वीडियो में आपको ये समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा पूरी तरीके से। इसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी इसी तरीके का वीडियो आपको मिलता रहे। तो बच्चों यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है ना वो काफ़ी इजी है। तो अगर आपने थ्योरम नहीं लर्न करा है, अभी तक थ्योरम नहीं पढ़ा है, तो प्लीज़ थ्योरम वाला जो भी वीडियो मैंने अपलोड करा है उसको जाके देखिए, क्योंकि इस सब क्वेश्चन में थ्योरम ही अप्लाई होता है। यहाँ पे कोई फार्मूला अप्लाई नहीं होता। तो अगर आपको थ्योरम नहीं मालूम होगा तो आपको ये क्वेश्चन समझने में दिक्कत होगी या क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या है और कौन सा थ्योरम अप्लाई होता है। थ्योरम लगाने के बाद ये कितना इजी हो जाता है क्वेश्चन, ये आप रियलाइज़ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है इफ़ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो बच्चों कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता है जब दो सर्कल का सेंटर एक ही सेंटर होते हैं, जैसे सर्कल विद द सेम सेंटर। ठीक है, जैसे ये जो दो सर्कल है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। विथ सेंटर ओ एट ए बी सी डी, प्रूव डैट ए बी इक्वल टू सी डी। आपको क्या करना है कि ए बी इक्वल टू सी डी प्रूफ करना है, यानी कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को इक्वल प्रूफ करना है। तो हमें गिवन क्या है? तो बच्चों गिवन है सबसे पहले कि ये जो है कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। तो हमें क्या गिवन है कि ए डी एंड बी सी जो है वो कॉर्ड है। इसको C1 ले लीजिए और इसको C2। तो लिख दीजिए ए डी एंड बी सी आर कॉर्ड, टू कॉर्ड of circle C1 and C2 respectively। इसका मतलब हो गया कि C1 का कॉर्ड है AD और C2 का कॉर्ड है BC। ठीक है, अगर आप देखिए प्रूफ आपको क्या करना है कि प्रूफ टू बी प्रूफ करना है ए बी इक्वल है सी डी के। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करता हूँ कि ओ से मैं इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। तो कंस्ट्रक्शन कर लिए। कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे कि ड्रॉ ओ पी परपेंडिकुलर टू ए डी। ए डी के परपेंडिकुलर होगा तो सेम लाइन बी सी है, यानी कि उसके भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब हमें प्रूफ क्या करना है, बहुत छोटा सा प्रूफ है ये। तो देखिए आपको मैंने बताया था थ्योरम नंबर 9.3 क्या कहता है कि अगर किसी सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो कॉर्ड को क्या कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम ओ से ए इस पे बी सी पे अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं परपेंडिकुलर, तो ये बी सी को क्या करेगा, बाइसेक्ट कर देगा। तो इट मीन्स तो हम सिंपली लिखेंगे कि ओ पी परपेंडिकुलर है बी सी के, देयरफॉर बी पी जो होगा वो इक्वल होगा पी सी के। ब्रैकेट में लिख देंगे परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। परपेंडिकुलर, या फिर यहाँ पे ये भी लिख सकते हो आप थ्योरम 9.3 फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड।
या आप अगर इतना बड़ा लाइन नहीं लिखना चाहते तो सिंपली आप लिख दो फ्रॉम थ्योरम 9.3, ठीक है। अब यहाँ पे ओ पी परपेंडिकुलर था बी सी के, तो ओ पी बी पी इक्वल टू पी सी हो गया। सेम केसेस में ओ पी जो है वो परपेंडिकुलर है ए डी के, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ए पी इक्वल होगा पी डी के। सेम रिजल्ट, मतलब सेम इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब ये देख रहे हो आप कि ए पी ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो आप क्या करो कि इसको ना 1 मान लो और इसको 2 मान लो और लिख दो कि सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। अगर 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए पी में से बी पी माइनस हो जाएंगे, तो ए पी माइनस बी पी इक्वल पी डी माइनस पी सी। अगर ए पी में से सोचो यहाँ से यहाँ तक है ए पी, उसमें से अगर बी पी माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, ए बी। और सेम केसेस है पी डी में से अगर पी सी माइनस कर देंगे तो सी डी। हो गया हमारा प्रूफ। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए, कोई ज़्यादा इसमें कुछ नहीं था, बस सिंपली क्या था कि इस थ्योरम का यूज़ करना था। तो मैंने इसीलिए आपको पहले ही कहा था कि अगर आपका थ्योरम क्लियर नहीं होगा तो क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम होगा। तो प्लीज़ जो भी थ्योरम वाला वीडियो है उसको आप देखिए और समझिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर ड्रॉन इन अ पार्क। देखिए, सबसे पहले क्या कीजिए कि एक सर्कल बना लीजिए। कह रहा है कि रेशमा थ्रो अ बॉल टू सलमा, सलमा टू अ मनदीप, मनदीप टू अ रेशमा। ये मतलब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बॉल फेंक रहे हैं, ठीक है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर ईच। अब जैसे मान लीजिए इन तीनों को 6 मीटर पे पुट कर दीजिए, ठीक है। जैसे मान लो पहला कौन था, रेशमा, आर ले लीजिए, सलमा एस ले लीजिए, सलमा एंड मनदीप एम ले लीजिए, ठीक है। इन तीनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 6 और 6 मीटर का है, ठीक है। और रेडियस जो है इसका वो आपको गिवन है कितना, 5। तो रेडियस आपका हो गया 5। ओके, आपको निकालना क्या है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस निकालना है, यानी कि ये निकालना है। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जो लाइन है, ये लाइन, पहले हमें ये प्रूफ करना होगा कि ये जो लाइन है और ये जो लाइन है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तभी हम कुछ अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले क्या गिवन है, गिवन है कि हमें ये 6 है, ये भी 6 है, ठीक है। तो ये दोनों 6 दिया हुआ है, तो लिख देंगे। और रेडियस हमारा है 5 और ये भी OS भी हमारा 5 है। तो सिंपली यहाँ पे गिवन में लिख देंगे कि RS इक्वल टू SM इक्वल टू 6 मीटर, ये इक्वल लेंथ है, एंड द रेडियस 5 मीटर, ठीक है। ये दोनों गिवन इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले मैंने आपको कहा कि सबसे पहले आपको यही प्रूफ करना होगा, मान लो इसको P पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो आपको प्रूफ करना है कि ये जो OP लाइन है वो RM के परपेंडिकुलर है, ठीक है। जब तक आप नहीं प्रूफ करोगे इस क्वेश्चन का कोई मीनिंग नहीं रहेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को क्या कर लेते हैं, कॉन्ग्रुएंट्स कर लेते हैं, ठीक है। कैसे कॉन्ग्रुएंट्स करेंगे तो समझते हैं, बहुत इजी स्टेप्स है। तो दोनों ट्रायंगल को कंपेयर कर लो। इसमें प्रूफ नहीं करना है, इसमें फाइंड करना है, तो लिख लेंगे टू फाइंड। इसमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो टू फाइंड, क्या फाइंड करना है आपको, RM, लेंथ ऑफ
RM, यानी रेशमा टू मनदीप। तो पहले इन दोनों ट्रायंगल को करेंगे। सॉल्यूशन में क्या होगा कि हमें पहले ट्रायंगल लेना है कि इन ट्रायंगल ORP इक्वल एंड ट्रायंगल OMP। इन दोनों ही ट्रायंगल में आपको दिख रहा होगा कि OR जो है वो इक्वल है OM के, क्योंकि रेडियस है। दूसरा OP इक्वल है OP के, क्योंकि कॉमन है। और शायद आपको पहला थ्योरम अगर याद हो तो बता दूं कि RS और SM इक्वल है, तो दो इक्वल कॉर्ड द्वारा सेंटर पे कितने एंगल बनेंगे? इक्वल एंगल बनेंगे। यही तो हमारा पहला थ्योरम था कि इक्वल कॉर्ड मेक्स इक्वल एंगल ऑन द सेंटर। ठीक है, यानी कि ये एंगल इसके इक्वल है, क्योंकि ये भी 6 सेंटीमीटर है और ये भी 6 मीटर, ये भी 6 मीटर है, ये भी 6 मीटर है। तो इक्वल कॉर्ड्स मेक्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो यानी कि आप कह सकते हो कि ROP जो है एंगल वो इक्वल है MOP के। यहाँ पे कह दोगे इक्वल कॉर्ड्स मैक्स इक्वल एंगल। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि दो साइड हो गया, ये इसके हो गया, ये कॉमन हो गया, और ये बीच वाला एंगल। तो दो साइड और बीच वाले एंगल इक्वल हैं, तो क्या कह देंगे? SAS बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ही ट्रायंगल ORP कॉन्ग्रुएंट्स हो गया ट्रायंगल OMP के। जब आपका ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स हो गया तो देखिए सबसे पहला चीज़ है कि ये जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये दोनों लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं। तो देयरफॉर आप सीधे कह सकते हो कि एंगल जो है OPM इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 डिग्री, राइट एंगल हो जाएगा। मैंने फिर से बता दिया क्यों हुआ 90 डिग्री, क्योंकि ये दोनों CPCT से इक्वल हो जाएंगे और ये दोनों एक दूसरे के लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो दो एंगल का सम अगर 180 होता है और दोनों इक्वल होता है तो ईच की वैल्यू 90 हो जाएगी। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। हमें फाइंड करना है ये। ठीक है, और ये जो हमारा है ये 6, 5, 5, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, कौन सा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर हमें एरिया निकालना है किसी ट्रायंगल का, तो सिंपली क्या होगा कि मैं इसको अलग से यहाँ पे फिगर ड्रॉ करके समझता हूँ कि अगर कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें हमें ये पता है 5 है, और मान लो यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिए, O से एक लाइन ड्रॉ कर लिए R। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन। तो ये जो है हमारा R हो गया, और OSM मैंने ये ट्रायंगल आपको ले लिया है। ये 5 हो गया और ये टोटल 6 है, तो ये क्या हो जाएगा? 3। तो लेंथ क्या हो जाएगा? 4, पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा। हाइपोटेनस देखो 5 है, बेस 3 हो गया। 3 क्यों हुआ? क्योंकि टोटल 6 है तो ये बाइसेक्ट करेगा, तो ये 3 हो जाएगा और ये पाइथागोरस थ्योरम से 4 हो जाएगा। तो हमें परपेंडिकुलर मिल गया 4 और बेस मिल गया 6, तो इसका एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, और जितना इसका एरिया इस बेस और इस परपेंडिकुलर से आएगा उतना ही इसका एरिया M से जो आपका दिया हुआ है OP के ऊपर, यानी OS के ऊपर जो एक लाइन दी हुई है ये OMP, M से P के पास, ये भी एक परपेंडिकुलर अभी आपने प्रूफ करा है। तो अगर इसका बेस लेते हैं तो ये है 5, मगर इसका परपेंडिकुलर नहीं मालूम है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? किसी भी बेस और उसके करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर से निकालोगे तो एरिया जो होगा सेम होगा। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करना है कि दो डिफरेंट वे से एरिया निकालना है। तो हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे फिगर में कि एरिया ऑफ ट्रायंगल OSM क्या हो जाएगा? जब हम बेस लेते हैं SM तो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा ये OR,
और मैंने आपको बता दिया कि ओ आर कैसे निकालेंगे, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो फाइनली क्या हो जाएगा 25 16 दैट इज़ 4। तो ओ आर आपका 4 हो गया और बेस आपका 6 है, तो 1/2 इंटू 4 इंटू 6। बट ओ एस एम का एरिया अकॉर्डिंग टू ओ एस को जब बेस रखेंगे तो हाइट हो जाएगा पी एम। तो आप क्या करो, इसको अलग से लिख लो 1/2 और ओ एस आपका 5 है और पी एम आपका नहीं पता है, तो पी एम को पी एम रखो। तो ये हो गया 1/2 इंटू 4 इंटू 6। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, तो 5 पी एम जो हो गया हमारा वो हो गया 24/5। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए कि पी एम जो है आर एम एक कॉर्ड का काम कर रहा है और अभी अभी आपने ये प्रूफ किया कि ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अगर ये परपेंडिकुलर है और आर एम अगर कॉर्ड का काम कर रहा है, तो जब सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है तो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है, यानी जितना पी एम होगा उतना ही पी आर होगा। तो अगर आपका पी एम ये है तो पी आर एम भी इतना ही होगा, यानी सॉरी आर पी भी इतना ही होगा। तो आर एम निकालोगे तो कैसे निकालोगे, आर एम जो होगा वो ट्वाइस ऑफ पी एम हो जाएगा, मतलब पी एम का डबल क्या हो जाएगा आर एम। तो 2 इंटू 24/5 दैट इज़ 48/5। 48/5 को आप डिवाइड कर लो, 5 9 जा 45, 0.56 जा 30, इतना मीटर हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे रेशमा और मनदीप के बीच का जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा 9.6 मीटर। आई होप ये आपको समझ आया होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस से चल रहा था। यहाँ पर थोड़ा सा समझना है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है कि एरिया जो होगा सेम ट्रायंगल का एरिया अलग अलग बेस से सेम होता है, बस यही समझना है यहाँ पे, ठीक है। चलिए आई होप समझ आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।